प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के, दोनों को बधाई देता हूं कि बड़ा ही फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो भारत के हितों को संरक्षित रखता है, द्विपक्षीय व्यापार को मौका देता है बढ़ने के लिए, भारत को अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हमारे विकास के लिए हमें आवश्यकता है, उदाहरण के लिए हवाई जहाज हो, सेमीकंडक्टर्स हो, चिप्स हो, एआई मिशन को हमें आगे लेके जाना है, हाई क्वालिटी मशीनरी हो जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और क्वांटम और हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो भारत में लगते हैं, इन सबको अब भारत में मौका मिलेगा। भारत के उपभोक्ताओं को लाभ देने का मौका मिलेगा या नए रोजगार के अवसर खड़े करने का मौका मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे लेके जाने का। मैं समझता हूं ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के निर्यातकों को, ये समझौता हम समर्पित करते हैं भारत के किसानों को, ये समझौता समर्पित है भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमईज को, ये समझौता समर्पित है भारत के कामगारों को, युवाओं को, बहनों को, मछुआरों को और लाखों करोड़ों लोगों को इस बहुत ही बेहतरीन करार से बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर, उद्योग के अवसर, उद्यमी बनने के अवसर, स्टार्टअप शुरू करने के अवसर, व्यापार करने के अवसर अलग अलग क्षेत्रों में मिलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासी पुनः एक बार दिवाली मनाएंगे, खुशहाली मनाएंगे। और इस साल तो 12 महीने में हमने इनकम टैक्स का देखा 12 लाख रुपए तक की छूट, हमने इसी साल में जीएसटी में ऐतिहासिक लगभग हर एक रोजमर्रा की वस्तुओं पे बड़ी छूट देखी, हमने इसी साल में ढेर सारे विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हमारे निर्यातकों के लिए बड़ा बाजार खोला है। चाहे वो 1 अक्टूबर से लागू हो गया एफ्टा का 4 यूरोपियन देशों का करार हो, ये 27 देशों का ईयू का करार जो 27 जनवरी को ही तय हुआ है, चाहे यूके का एग्रीमेंट जो जुलाई पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दी, हस्ताक्षर हुआ जिस पर, चाहे न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 महीने पहले हुआ हो, चाहे ओमान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1.5 महीने पहले हुआ हो। आप देखिए कितने सारे ढेर सारे अवसर और उन सब के ऊपर ये बड़ा सौगात भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये एग्रीमेंट वास्तव में भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और नए युग विकसित भारत की तरफ हमारे अमृत काल के तेज गति से प्रगति को और 4 चांद लगाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, पहले प्रश्न ले लेते हैं फिर बाद में। सत्र चल रहा है, ऑपोजिशन ये कह रहा है कि सरकार कह रही है कि ये डील बहुत अच्छा है, तो सदन में इस पर चर्चा हो जाए तो पूरा देश जान पाएगा कि आखिरकार हितों के साथ समझौता हुआ है या नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि सभी जानकारियां सबके समक्ष रखी गई हैं और संसद में क्या करना है नहीं करना है वो तो माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन ही तय कर सकते हैं, लेकिन मैंने संसद में भी बड़े विस्तृत रूप से जानकारी दी थी, स्टेटमेंट दिया था। संसद में एक एक वस्तु तो नहीं सुनाई जा सकती है, स्वाभाविक है, वो तो काम
देश को हमें डायरेक्टली करना।